नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं जो 30 क्वेश्चन लेकर के आने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था लाल किला। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अजमेर की अन्ना सागर झील किसने बनवाया था? तो अन्नाजी चौहान ने बनवाया था अजमेर का अन्ना सागर झील। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजमेर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए प्रसिद्ध है अजमेर सूफी संत का दरगाह। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दर्शन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है दर्शन शास्त्र का जनक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था भारत में प्लानिंग कमीशन का गठन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो लिथियम सबसे हल्का धातु है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? तो 1950 को अपनाया गया था भारत के राष्ट्रीय गान को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एक राष्ट्र एक चुनाव पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो हरियाणा राज्य ने शुरू किया है एक राष्ट्र एक चुनाव पायलट प्रोजेक्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत ने हाल ही में किस खेल में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 जीता है? तो क्रिकेट में जीता है अंडर 19 खेल वर्ल्ड कप 2024 का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना का नया प्रमुख कौन बना है? तो दिनेश के त्रिपाठी हाल ही में भारतीय नौसेना का प्रमुख बना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पार्क स्थापित कर रहा है? तो गुजरात राज्य देश का पहला राज्य जो हाइड्रोजन पार्क को स्थापित कर रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की? तो ब्राजील ने की है 2024 का G20 शिखर सम्मेलन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो एस रविंद्रन को किया गया है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर जंक्शन भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुई थी और इसमें किसकी हार हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की हार हुई थी 1911 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीजल इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो रूडोल्फ डीजल डीजल इंजन के आविष्कारक थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ऑप्शन ए सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि के शोरगुल का मापन किससे किया जाता है? तो डेसिबल से किया जाता है ध्वनि का शोरगुल का मापन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? तो 2.3 नींबू रस का पीएच मान होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिन कोड की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में हुई थी पिन कोड की शुरुआत। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईएमआई पद किससे संबंधित है?
तो बैंक ऋण चुकाने से संबंधित है ईएमआई पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडवों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र क्या था? तो हस्तिनापुर पांडवों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, लद्दाख की राजधानी क्या है? तो लेह लद्दाख की राजधानी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कब और कहाँ किया गया था? तो 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस सत्र में किया गया था स्वराज शब्द का प्रयोग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा एंग्लो इंडियन समुदाय कहाँ रहता है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में रहता है सबसे ज़्यादा एंग्लो इंडिया समुदाय के लोग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।